देखने वाले नाज़रीन से अगर कोई अल्लाह का नेक बंदा आपका जो भी मसला नुकसान हुआ है वो कवर करता है तो आपकी जो जवान बेटी है उनसे रिश्ता करवाएंगी? जी भाई, कोई अच्छा इंसान मिल जाए जो जहेज की डिमांड ना करे तो हम मतलब जहेज़ वो खुद से दे दे, क्योंकि आपके पास जो था वो डूब गया। डूब गया तो हम कर देंगे अपनी बच्ची का रिश्ता। हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस हमारी बच्ची का फ़र्ज़ अदा हो जाए अच्छे इंसान के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मलिक रिजवान आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, हमारे साथ एक सैलाब से मुतासिर फैमिली मौजूद है कि किस तरह से इनका लाखों का जहेज़ और काफ़ी ज़्यादा सामान जो इनका मौजूद था भावलपुर की तरफ, जो आपको पता है कि सैलाब आया है तो सब कुछ मतलब इनका डूब गया है और वहाँ से भागकर इन्होंने लाहौर में किसी के घर में पनाह ली हुई है। हम इनसे पूछते हैं, इस बाजी साहिबा से पूछते हैं कि क्या मजबूरी थी और आपको लाहौर ही आना पड़ा, कैसे रह रहे हैं, किन के पास रह रहे हैं, और जो सैलाब आया आपको पता कैसे चला, कितना नुकसान हुआ है, अब क्या ज़रूरत है आपको। आइए हम इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। जी बाजी, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा बाजी, मुझे बताइएगा कि किस तरह, मतलब कि बहुत सारे ऐसे नुकसानात हो गए हैं कि जिनमें कहा जाता है कि फ़ैमिली भी डूब चुकी है, कुछ लोगों का नुकसान हुआ है, कुछ गायें भैंसें डूब गई हैं, तो आपका तकरीबन क्या नुकसान हुआ है उनमें? हमारा भी भाई कुछ मवेशी थे वो भी डूब गए, घर बार सब कुछ डूब गए है। हमारे पास कुछ नहीं बचा। हम तो अपनी जान बचा के इधर तक आए हैं। कैसे आए, कैसे पता चला सैलाब आ रहा है, या मतलब किस तरह आप जान बचा कर उधर से भागे? बस भाई, हम मवेशियों के लिए पट्ठे चारा लेने गए हुए थे तो अचानक से ही सैलाब आ गए। पहले भी आता था, नॉर्मल आता था, इतना ज़्यादा नहीं था आता। अब तो काफ़ी ज़्यादा आ गया। हमें कोई चीज़ बचाने की यानी कि टाइम ही नहीं मिला। हम तो बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों को जान बचा के इधर तक भाग गया। 2-3 दिन तो हम सड़क पे खुले आसमान के नीचे बैठे रहे, भूखे प्यासे। खाने पीने के लिए भी हमारे पास कुछ नहीं था। हमारे बच्चे रोते थे, खाना मांगते थे तो हम उनको दिलासा दिला के बस सुला देते थे। तो कोई गाड़ी वाला भाई उधर से गुजर रहा था, उसकी मिन्नत करके हम यहाँ तक पहुँचे और किसी के घर में रह रहे। 10-12 दिन हम उन लोगों के घर रहे हैं। उसके बाद अब उन्होंने हमें ये मकान लेके दिया है, किराए पे, रेंट पे रह रहे। तो इतने हमारा यानी कि नहीं नहीं, उधर तो आप जो है कर रहे थे, गुजारा कर रहे थे, कोई मतलब जैसे उधर देहात में काम होते हैं, तो इधर का सर्किट किस तरह चला रहे हैं आप? मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आ रही। चलो, उधर तो आपका निज़ाम अच्छा चल रहा था, इधर कैसे आप मतलब कि किराया दे रहे? उधर तो आपका अपना सब कुछ था, खुद के बनाई खुद खा ली, तो यहाँ पर किसी के घर काम करके खाना, तो क्या महसूस होता है? भाई घरों में काम करती हूँ तब भी बड़ी मुश्किल से हमारा गुजारा चल रहा है। उधर अपने गांव में थे तो उधर ज़्यादा से काम मिल जाते थे, जैसे देहातों में थे, किसी के साथ सब्ज़ी तुड़वा दी, यानी कि किसी के पट्टे काट दिए। मतलब देहात में रोटी बंदा अच्छा टाइम से खा सकता है टाइम ना? से तो इधर तो भाई बस घरों में ही काम करना होता है। मैं इतना थक जाती हूँ काम कर कर के, फिर भी हमारा ये अखराजात पूरे नहीं हो रहे। मियाँ जी क्या करते हैं? मियाँ जी भी जो दिहाड़ी मिल जाती है काम कर लेता है, कभी लग जाती है कभी नहीं लगती। बड़ी बेटी की उम्र कितनी है? 16-17 साल है और इनकी कितनी है? इनकी 10-11 साल है। 10-11 साल। तो आप कह रहे हैं कि बड़ी बेटी का जहेज़ का सामान भी जो है वो सैलाब में मतलब कि डूब गया है। जी, वो कैसे जहेज़ बनाया था आपने? बड़ी मुश्किलों से बनाया था बेटा। वो हम उधर जो भी यानी कि काम करते थे, जो पैसे इकट्ठे होते थे, दूध बेचते थे, सब्जी यानी किसी के साथ काम करवाते थे, जो भी पैसे होते थे अपनी बच्ची की एक एक चीज़ करके ले लेते थे और रख देते हैं। बच्चे कितने हैं आपके? मेरे माशाल्लाह 4 बच्चे हैं। स्कूल जाते हैं? नहीं, क्यों? उनकी पढ़ाई ख़त्म है। हमारी इतनी ज़रूरत ही नहीं कि हम अखराजात नहीं है कि हम उनको स्कूल में पढ़ाएं। अच्छा, देखने वाले नाजरीन है, जाहिर सी बात है जिनसे आपका रिश्ता हुआ था उन्होंने भी ठुकरा दिया होगा कि जहेज़ नहीं है, इनका तो घर बार ही डूब गया है। डूब गया। वाकई भाई, जिनकी बेटियां होती हैं, माँ बाप को तो यही होता है कि वो यानी कि जो चीज़ भी हो दुनिया को अपनी बेटी को दें और
तब भी बेटी की इज्जत होती है, वरना ससुराल वाले भी अच्छा नहीं समझते। देखने वाले नाजरीन से अगर कोई अल्लाह का नेक बंदा आपका जो भी मसला नुकसान हुआ है वो कवर करता है तो आपकी जो जवान बेटी है उनसे रिश्ता करवाएंगी? जी भाई, कोई अच्छा इंसान मिल जाए जो जहेज की डिमांड ना करे तो हम मतलब जहेज वो खुद से दे दे, क्योंकि आपके पास जो था वो डूब गया। डूब गया तो हम कर देंगे अपनी बच्ची का रिश्ता। हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस हमारी बच्ची का फ़र्ज़ अदा हो जाए अच्छे इंसान के साथ। बेटा आप कैसी हो? ठीक। आप पहले रो क्यों रही थी? अपने घर की वजह से। घर की वजह से रो रही? हाँ जी। आपको कभी लगा था कि हमारा घर डूब जाएगा, हम किसी के घर में आके बैठेंगे? नहीं, कभी भी नहीं। अब क्या महसूस होता है? वापस घर जाना चाहती हो, इधर पढ़ना चाहती हो? किस तरह अपनी अम्मी को हौसला देते हो जब एक वक्त खाने के पैसे नहीं होते? घर है भी नहीं। किसी का घर है? हाँ जी। इस इतने छोटे से कमरे में किस तरह आप मैनेज करते हैं? किस तरह सोते हैं आप? तंग हो गए। तंग होके सोते हैं? हाँ जी। इधर तो आपकी अम्मी किसी के घर काम करती है, कभी ऐसा वाक़या हुआ आपकी अम्मी की तबीयत नहीं ठीक है, बीमार हो गए हैं, तो एक दिन खाने को ना कुछ मिला हो तो किस तरह आपने देखा होगा? भूखे ही सो जाते। नाज़रीन देखें कितनी मासूम सी बच्ची है, और इनकी जो बड़ी बेटी है वो कैमरे में आ भी नहीं सकती और ना ये लाना चाह रहे थे, लेकिन खुदारा आप इन जैसे लोगों को तंग मत किया करेंगे। ऐसे बहुत सारे मुतासिर हजरात हैं जो सैलाब से मतलब कि उसमें जो अज़ाब में मुब्तला हैं, तो इनकी आप हेल्प कीजिएगा ताकि ये अच्छा अपना देखिए ना कि उनका इधर उधर घर किस तरह था, कच्चा था, पक्का था, जैसे भी था, लेकिन डूब कर जो सामान था वो भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया। अब एक छोटे से किचन वाला इन्होंने कमरा लिया हुआ है जहाँ पर ये रहती हैं, इनके खामद रहते हैं, 3-4 इनके बच्चे हैं वो रहते हैं, तो बड़ी मुश्किल से गुजारा हो रहा है। और आप देखिएगा कि किस तरह से ऐसे नुकसान पाकिस्तान में हो रहे हैं, लेकिन कोई देखने सुनने वाला नहीं है। तो हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बगैर किसी शर्त के, बगैर किसी गलत बातें करने के, डिमांड करने के बेलौस इनकी खिदमत कर देते हैं। अगर कोई अल्लाह का नेक बंदा इनकी बेटी से शादी भी करना चाहता है तो वो भी खुदारा इनकी मदद कीजिएगा, इनको सहारा दीजिएगा, और मुझे उम्मीद है कि आप इनकी ज़रूर हेल्प करेंगे। इसी के साथ मुझे इजाज़त है और नई वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।